अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेज़बान तजुम्मुल इस्लाम का जम्मू स्टूडियो से प्यार भरा सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर्स का सिलसिला दक्षिणी कश्मीर यानी साउथ कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में भी देखने को मिले। 2021 से लेकर 2022 आते आते दक्षिणी कश्मीर के बाद श्रीनगर शहर के भी मुतअद्दिद इलाकों में एनकाउंटर्स का सिलसिला नए साल की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ। बीते शाम में दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके में एनकाउंटर के बाद जैश ए मोहम्मद का एक मिलिटेंट जाम बहक करने का जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया। तस्वीरें उस जगह की है जहां पर इस एनकाउंटर में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों ने इस इलाके को पूरी तरह से घेरे में लिया और वक्फे से मकामी लोगों के मुताबिक गोलियों का तबादला और गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी ने ट्विटर हैंडल पर जाके खबर को मजीद आगे बढ़ाया और कहा कि इसमें इंतहाई मतलूब जैश मोहम्मद का एक कमांडर इसमें मारा जा चुका है, जो काफी टाइम से कई एक मामलात में जम्मू कश्मीर पुलिस को मतलूब था। इसी बीच में इस एनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर एसओजी से ताल्लुक रखने वाले और रोहित चिब इसमें, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में 2.5 साल कबल उनका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कर दिया गया, उसके जान बहक होने की भी इतला मिली। हालांकि इस इलाके में उस मलबे को अब हटाने की लगातार कोशिश जारी और मलबे को सैनिटाइज करने के बाद मकामी लोगों से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस का लोकल यूनिट अपीलें करता रहा कि इनकाउंटर साइट का मुकाबला जो है वो इस वक्त भी जारी है, लिहाजा उस जगह का रुख न किया जाए क्योंकि आखिरी लम्हात में गोली बारूद वहां पर फट सकता है। इस इनकाउंटर में जाम बहक होने के बाद मिलिटेंटों में दक्षिणी कश्मीर में गुज़श्ता साल और इस साल के निस्बत में कोई ज्यादा तनासुब में कमी वाकया नहीं आई। हालांकि कई एक इलाकों में लगातार इनकाउंटर्स के बाद यक के बाद दीगरे हमलों में मिलिटेंटों की तादाद, जहां एक तरफ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और उसके साथ साथ डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि वादी में जिस अंदेशे के साथ मिलिटेंसी के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, राष्ट्रीय राइफल्स इस वक्त बाकायदा तौर पर ऑपरेशंस चलाई जाती है, लेकिन क्या इन ऑपरेशंस के बाद मिलिटेंटों की तादाद घटनी चाहे या बढ़नी चाहे? हालांकि आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कुछ दिन पहले इस बात को आगे लाया था कि मिलिटेंटों की तादाद सरहद के इस तरफ तकरीबन 150 के आसपास है। इस हिस्से में कोई तब्दीली नहीं आई। 90 से लेकर अब 2022 तक आते आते हर वक्त बड़े बड़े अफसरान की तरफ से यही बयानात आए। क्या वाकई मिलिटेंट को दोबारा रिक्रूटमेंट के लिए सरहद से लेकर इस तरफ रिक्रूटमेंट में लोग जा रहे हैं? क्या नौजवान, क्या युवा जम्मू कश्मीर की सियासत से बिल्कुल नाबलद है और क्या उन्हें समझाने में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी या सियासी ढांचा जो है नाकाम हो चुका है? अगर कामयाब हुआ होता तो मिलिटेंसी के मैन पावर में ग्रैप में कमी आनी चाहिए। नाज़रीन, बीच में अब तस्वीरें आपको दिखाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस का वो एहलकार जो कि इस एनकाउंटर के बाद जहां बहक हुआ। बताया जाता है कि इसकी शादी 11 माह कबल हुई थी और आज इनका अंतिम संस्कार जम्मू में सरकारी एजाज के साथ मुकम्मल किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह के अलावा कई अहम शख्सियात भी मौजूद थी। अहल खाना की मौजूदगी में मौजूदा एहलकार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का रोहित चिब का अंतिम संस्कार किया गया। सरकारी एजाज और ये तकरीब जो है काफी देर तक जारी रही। पाकिस्तान की तरफ से एलसी के ऊपर जो बिल्टअप है, उनके जो अड्डे हैं जहां से दहशतगर्दों को भेजते हैं, वहां पर नकलो हरकत के ऊपर नजर रखी जा रही है। उनकी कोशिशें बार बार होती हैं कि वो इन्फिल्ट्रेशन करें, मगर हमारी फोर्सेस, हमारी बॉर्डर ग्रिड उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है और बॉर्डर के ऊपर बड़े अच्छे से सिक्योरिटी की ग्रिड को मेंटेन किया जा रहा है कि सिविलियन जो है उनको बचाया जाए। इस ऑपरेशन के दौरान भी 2 सिविलियन जो जख्मी हुए, जिनको मिलिटेंट ढाल बना करके वहां से निकलना चाहता था, मगर हमारे बहादुर जवानों ने उसकी जो चाल कामयाब नहीं होने दी। जो 2 सिविलियन जख्मी हुए थे वो भी ठीक हैं, 3 आर्मी के जवान भी स्टेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जवान की शहादत हुई। सिविलियन को ढाल बना करके उनको आगे लेकर के गोली चलाना, फोर्सेस के साथ आकर के भिड़ना,
इसमें लोगों का नुकसान करना और फिर उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे चढ़ाना, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की एजेंसियों की है, जिसको बार बार बताया जा रहा है, जैसा कि हैदरपुरा के इनकाउंटर में भी हुआ, उसमें भी ये बताया गया। इस तरह की जो साजिशें हैं उनको भी नाकाम किया जाएगा। बात वहीं पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह की माने, जब सरहद पे हमसाया ममालिक की तरफ से मिलिटेंसी को फरोग दिया जाएगा, ग्लोरीफाई किया जाएगा, जब तक इस तरह के इनकाउंटर तो उसके बाद सिविलियन का जख्मी होना जो है वो ज्यादा समझ से बाहर नहीं है। जम्मू कश्मीर में कौमी पार्टियों के साथ साथ रीजनल पार्टीज में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन खुशगवार ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश सन 1947 से लेकर 2022 तक अभी तक इन बयानों में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हालांकि कौमी पार्टियों के अपने मसाइल होते हैं और कौमी पार्टियों का जो ग्रिप है, रीजनल ग्रिप बहुत कमजोर होता है, उन्हें पूरे मुल्क पे नजर रखनी होती है। लेकिन एनसी पीडीपी की रिवायत या पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी जो कि नई मर्ज वजूद या इसको दोबारा रिशेप और रिलॉन्च करने के बाद ये पार्टियां भी चाहती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो वक्तन फवक्तन बैठें और गफ्तशनीद करें, ताल्लुकात को और बेहतर करें। लेकिन ताल्लुकात किस वक्त बेहतर होंगे ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि डीजीपी दिलबाग सिंह ने अब साफ तौर पर इशारा किया कि हमसाया मुल्क की तरफ से जम्मू कश्मीर में लगातार दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही है, मिलिटेंटों को इस तरफ धकेलने की कोशिशें की जा रही है, जिसके तनाजुर में गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क की टीम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद, जनरल सेक्रेटरी, साबिक वजीर अली मोहम्मद सागर से उनकी राय जाननी चाहिए। क्या मौजूदा वक्त में भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने का स्कोप उन्हें नजर आता है? अली मोहम्मद सागर ने कहा, देखिए, हमें कोई ऐसी भी पॉलिसी देखी नहीं कि जिसमें उन्हें ये डिटेल्स गए हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो आप कह रहे हैं अच्छी बात है। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, हमारे मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छा रखेगा, सिक्योरिटी के मामले में, बाकी चीज़ों के मामले में जो इनके डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई का, इनका जो माहौल ख़राब रहता है, इनमें जो टेंशन रहता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उसके शिकार ज़्यादा कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं। और आप देखिए कितने बच्चे मर गए, क्योंकि हमारे मुल्क के जो लोग हैं दिल्ली में जो काम, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पे हो रहा है, ये बातें वो मान रहे हैं। लिहाजा अगर इन चीज़ों का कोई समाधान निकला, कोई हल निकलेगा जिससे इनकी नज़दीकी आ जाएगी, एक अच्छा वातावरण बन जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा, जिससे यहाँ लोग नहीं मरेंगे, बच्चे नहीं मरेंगे, या हिंदुस्तान के जो आर्मी जवान जो बॉर्डरों पे होती है वो बंद होगा, या पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो बंद होंगी। और इस सिलसिले में मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर वाकई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, परमानेंट सीज फायर रहेगा और ये बातचीत करेंगे, जो इनके डिस्प्यूट्स हैं उनको निकालेंगे, देखेंगे दुनिया इस वक्त किस तरफ जा रही है उसको देखकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी, चूंकि बात बड़ी अहम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वक्त में जब उमर अब्दुल्ला वजीर आला हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के साथ, तो सरहद के उस तरफ से काफ़ी नौजवानों को वापस लाने में कामयाबी हासिल की। उमर अब्दुल्ला के उस वक्त प्रोग्राम के मुताबिक और यूपीए सेकंड के सोनिया गांधी की क़यादत, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगवाही में कोशिश की गई कि जो लोग वहाँ चले गए गलती से या कुछ और सोचकर उन्हें वापस लाया जा सकता है, एक घर वापसी की एक कोशिश की गई थी। लिहाजा दोनों ममालिक के बीच में ताल्लुकात बेहतर हों, ये उम्मीद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लगाई बैठी है। क्योंकि सागर साहब ने रेफरेंस देते हुए कहा कि ये नौजवान, चाहे वो आज का चिब हो या कल का आम डॉक्टर मुदस्सिर हो या कोई और हो, ये तब भी मारा जाएगा जब दोनों मुल्कों के बीच में अगर मामूलात और ताल्लुकात बेहतर हों तो इन रुकावटों को ख़त्म किया जा सकता है, इन हालात को बेहतर किया जा सकता है। पीडीएफ के सरपरस्त आला और साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट हकीम मोहम्मद यासीन ने भी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ अपने ख्यालात का तबादला करते हुए कहा, मौजूदा दौर में क्या बल्कि किसी भी वक्त अगर आपने आगे बढ़ना है तो किसी भी दो हमसाय ममालिक के रिश्ते को दोनों रिश्तों की जमानत मानी जाती है। हकीम यासीन का कहना है कि उनके जिस वक्त वो वजीर थे या मौजूदा दौर में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय दोनों ममालिक आपसी रंजिशों को भुलाकर कुछ वक्त के लिए दोनों ममालिक के बेहतर रिश्ते से जम्मू कश्मीर के शहरियों और जो लोग पहाड़ों पर और सरहद के नज़दीक रिहाइश पजीर है उन्हें भी खुशी महसूस हो सकती है। देखिए, बरसगीर
میں تب تک امن قائم نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ممالک ہندوستان پاکستان آپس میں نزدیک نہیں آئیں گے۔ اگر آج تک کوئی علاقہ کوئی حصہ اسٹیٹ انڈیا میں متاثر ہوا، جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ہر وقت بارڈر پر معاملات خراب ہوتے ہیں، اندرونی ایکسٹرنل انٹرنل معاملات خراب ہوتے ہیں، وجہ تو آپ کو معلوم ہے کیا ہے۔ یہ خوشائند بات ہے، اگر اس میں نیک نیتی ہو، صدق دلی ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر اور بر صغیر کے لیے کوئی اس سے بڑی خوشخبری نہیں ہے، مگر اس کو عملانے کی ضرورت ہے۔ ہمسائے ممالک کا رشتہ بہتر ہے، برصغیر میں امن کی ضمانت ہندوستان اور پاکستان کے بہتر رشتے میں ہی چھپی ہوئی ہے، لیکن اسے تب ممکن ہے جب اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، جب پریکٹیکل شیپ میں ہندوستان اور پاکستان واقعی طور پر کچھ وقت کے لیے جو اپنی رنجشیں ہیں ان کو ختم کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق قائد اور سرپرست اعلیٰ مفتی محمد سعید نے اپنی پارٹی کی داغ بیل ڈالنے کے دوران سے لے کر آخری لمحات تک جب تک وہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ رشتے اور بہتر کریں، اور اس کے بعد محبوبہ مفتی نے بھی اسی لائن کو آگے بڑھایا اور وقتاً فوقتاً کہا کہ اس کردو اور باقی روڈ کو جو کھولنے کا اس وقت کا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جو روڈ میپ تھا اس کو آگے بڑھانا ہوگا، لیکن موجودہ وقت میں قافیہ تنگ ہو چکا ہے اور مرکز نے ان حالات کو اور بہتر کرنے کے بجائے خراب کر دیا۔ جموں کشمیر کی مین سٹریم پارٹیوں کی عموماً تقریروں کے دوران پل، سڑکیں، صحت، سکول بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وکالت رہی ہے جب بھی سیاسی لیڈران تقریر کرتے ہیں، بیان بازیاں کرتے ہیں، پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہیں تو دونوں ممالک کا رشتہ دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے رشتہ بہتر کیجئے اور خلش جو ہے اس کو ختم کر دیجئے تاکہ جموں کشمیر کا نوجوان آج کے دور جدید میں بھی اپنی زندگی آگے بڑھانے کے حق کو پوری طرح سے سمجھ سکے۔ لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کا اپنا پروگرام ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سرپرست اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اور پرائم منسٹر نے کئی ایک تقریروں میں کہا کہ پاکستان کو کئی بار موقع دیا گیا تھا بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کئی ایک موقعوں پر کچھ ایسے کارنامے انجام دیے جس سے یہ رابطہ منقطع کرنا ہی پڑا۔ ادھر پارٹی کشمیر امورات کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے گلستان نیوز نیٹ ورک کو بتایا کہ آزمودر آزمودست یعنی آزمائے ہو کو آزمایا نہیں جاتا ہے، اور پاکستان پر انہوں نے الزام عائد کیا پاکستان کو جتنے آپشنز بات چیت کے لیے دیے گئے تھے تو وہ بات چیت کے آپشنز انہوں نے ضائع کر دیے۔ یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کی موجودہ حکومت فی الحال پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اور بہتر کرنے کے فی الحال من میں انہیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے رشتوں کو بہتر کرنے کی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، پاکستان کو اگر امن اور پڑوسیوں کی اہمیت اگر آپ اس کو لگ رہی ہے کہ اس کی اہمیت اس کو لگ رہی ہے تو بہت اچھا قدم ہے، کیونکہ دیکھیے پہلے واجپئی جی نے کہا تھا کہ ہم پڑوسی بدل نہیں سکتے، دوست بدل سکتے۔ اس کے بعد نریندر مودی جی نے پاکستان کو کہا تھا کہ آئے مل کے ہم غریبی کے خلاف لڑے، ہم بھوک کے خلاف لڑے، اور آج اگر پاکستان یہ بات کر رہا ہے تو بہت اچھا قدم ہے، اس کا ہم شاید قدم مانتے ہیں اور اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے پاکستان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان کی کتھنی اور کرنے میں فرق ہے۔ پاکستان ایک طرف امن کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف وہ دہشت گرد جموں کشمیر میں بھیج رہا ہے۔ ایک طرف جب یہاں پردھان منتری جی واجپئی جی وہاں لاہور بس کے ذریعے چلے جاتے ہیں تو یہاں کارگل ہوتا ہے، جب مودی جی وہاں چلے جاتے ہیں تو یہاں اوڑی ہوتا ہے، اس لیے اس کی کتھنی۔ ناظرین، یہ اہم موضوع اس لیے تھا اور تینوں پارٹیوں کے آپ نے بیانات سنے۔ حالانکہ پی ڈی ایف کے سربراہ حکیم محمد یاسین کو امید ہے کہ اگر ہم اس طرح کا رابطہ دونوں ملکوں کے بیچ میں بڑھانے کے بارے میں سوچیں تو اسے عملی جامہ پہنانا لازمی ہے، اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی لگاتار کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے جب تک ہندوستان اور پاکستان کے رشتوں کو بہتر کیا جا سکتا۔ اب سڑکوں پہ سونا بھی بچھائیں گے اگر میکڈم اور تارکول کے بجائے، اگر امن نہیں ہوگا تو یہ عمل ہوگا، یہ پیسہ ضائع ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیدر پورہ سے لے کر اب کلگام تک اور باقی علاقوں میں لگاتار انکاؤنٹرز ہیں، اور اس ماحول میں جو بائیڈن کے امریکہ میں پالیسی اختیار کرنے کے بعد پرائم منسٹر مودی کے ساتھ اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جس وقت یہ ایک مشروط ڈائلاگ شروع کیا گیا تھا، حالانکہ یہ ٹریک 2 پہ چلا، جس کے بعد سرحد پہ جو ہے
पीस प्रोसेस को और कंटिन्यू करने के लिए फिलहाल सीज फायर जो है वो लगातार जारी है। हालांकि डीजीपी कहते हैं कि कई मौकों पर हमने देखा कि सीज फायर का उल्लंघन करते हुए कई बार दंडाज जो है या मिलिटेंट जो है या मिलिटेंसी के नाम पर मैन पावर जो है वो इस तरफ दाखिल हो चुका है और नतीजा हमारे सामने। हालांकि डीजीपी ने यह भी कहा था कि ये जो अभी जो मिलिटेंट के बारे में बताया जाता है कि कुछ का ताल्लुक हमसाय मुल्क पाकिस्तान से है, कुछ का ताल्लुक दीगर ममालिक से है, काफी टाइम से सरगर्म थे। लिहाजा सीज फायर का जो बाइडेन के दौर के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के चले जाने के बाद, इक़्तिदार से दूर होने के बाद इस पॉलिसी पे कितना अमल पैरा हुआ जा सकता है, इसका इंतजार दोनों ममालिक के सरबराहान को हो सकता है। और अब नाज़रीन एक और मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। त्योहार किसी भी कम्युनिटी का हो, मुसलमानों का हो, सिखों का हो, हिंदुओं का हो या किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले चाहे क्रिश्चियन लोग ही क्यों न हो। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि बारामूला के शहरियों को लोरी की आमद का इंतजार है। आज कोरोना वायरस और कोविड-19 की वजह से लोरी की गहमा गहमी भी ज्यादा मार्केट में नजर नहीं आई। शुमाली हिंदुस्तान में इस दिन को नए फसल के तौर पर नए साल के क्रॉप सीजन की शुरुआत भी कहा जा सकता है। शुमाली हिंदुस्तान में पंजाब, हरियाणा और उसके बाद चंडीगढ़ से होते होते जम्मू कश्मीर में खुसूसन जो लोग किसानों का पेशा अपनाए हुए हैं, जमींदारी से ताल्लुक रखते हैं, इसको बड़े अहम तरीके से मानते हैं। लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से जिला बारामूला की तस्वीरें फीकी फीकी कम सी चली हैं, लेकिन फिर भी लोरी के जो पूरे तकाजे थे उन्हें हर हाल में पूरा करने की इन लोगों ने बड़ी कोशिश की है। तस्वीरों के साथ साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद ने अहम लोगों से भी बातचीत की। लोहड़ी का त्यौहार तो सबसे पहले ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, इसलिए मनाया जाता है। ये हमारे जो हमारा धर्म है, हमारा जो धार्मिक ये है, उसमें लोहड़ी हमारा त्यौहार नहीं है, पर हमें कल्चर में मिला है ये त्यौहार। क्योंकि हम बीइंग एन इंडियन, जैसे हम बाकी त्यौहार भी मनाते हैं तो हम ये वाला त्यौहार भी उसी वजह से कश्मीर में मनाते हैं। अदरवाइज़ ये सिखों का त्यौहार नहीं है। इसके बाद का जो दिन आता है, माघी की संक्रांत है, वो जो है वो हमारा त्यौहार है। हम उस दिन को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो हमारा असली जो लोहड़ी का जो मकसद है मनाए जाने का, ये एक राक्षस थे हरनाक्ष, वो उनके जो फादर थे उन्होंने उसको वो काफ़ी बुरे थे, तो उसको इस चीज़ से समझ लो कि उसको अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए उनको जलाया था। लेकिन उनकी बुआ थी, उनकी जो वो बुआ थी, उन्होंने उनको अपनी एक कपड़ा ही था सॉर्ट ऑफ, तो उसमें उन्होंने उसको लपेट के वो आँख के बीच में चले गए थे और उसको बचा लिया था। तो तब से वो जो हिंदू हैं, हिंदू लोग फिर लोहड़ी मनाना शुरू हुए। लोहड़ी मनाने की तक़रीबात का इनेकाद शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला और मुतअद्दिद इलाकों में मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोगों ने लोहड़ी मनाने की शुरुआत कर ली है। लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से अब केसों की तादाद में लगातार उछाल आने के बाद गहमा गहमी मार्केट में बहुत कम देखने को मिली। तस्वीरें कश्मीर से थी, लेकिन ये तस्वीरें कदर मुख्तलिफ शुमाली हिंदुस्तान के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पानीपत और दीगर इलाकों से मुख्तलिफ नहीं थी। नाज़रीन अब एक और अहम मौजू का रुख करते हैं। जनूबी कश्मीर के जिला पलवामा के गुंगू इलाके में मकामी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, एहतजाज किया। एहतजाज की नौबत आखिर क्यों आन पड़ी? मकामी लोगों ने हवाला देते हुए कहा कि इलाके में पानी की साफ पानी की सप्लाई को पहुंचाने के लिए प्रशासन, इंतजामिया, मुतल्लिका जल शक्ति डिपार्टमेंट की तस्वीरें आपके सामने हैं, कूड़ा कचरा आपके सामने है और इस कूड़े कचरे से पाइपों तक पानी पहुंचाने का अज़म जल शक्ति डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। पहले मकामी लोगों को सुनते हैं और उसके बाद कंसर्न AEE क्या कहते हैं। मकामी लोग पाइपें मांगते हैं, कहते हैं जितना पैसा जमा किया खुद खरीदा, लेकिन अब सरकार भी तो आगे बढ़े। 60 साल से पाइप यहाँ पर डाल रहे हैं सर, पुरानी पाइप है सर। अब इन्होंने पाइप सैंक्शन की सर 2-3 साल पहले, उसके बाद कोड लग गया, उन्होंने बोला हम पाइप डालेंगे। फिर सर इन्होंने यहाँ तक पाइप डाली यहाँ तक, उसके बाद नीचे से जो यहाँ पर माला है 30 चोला है नीचे, वहाँ पर अभी इन्होंने पाइप नहीं डाली, पुरानी पाइप। हमें पानी की बहुत दिक्कत है सर यहाँ पर। गांगो मागरे माला यथ वो मान 7 वरी न आब न कह चीज न पाइप खरीदार पाइप, यह 7 वरी हज बिल वोत डिपार्टमेंट नहीं मतलब ये चलान पेशी डिपार्टमेंट मतलब ड्यूटी आन प्रिफिन 7 वन आब वोसमुत अके नलका हाव बे न आब न ट्यूबवेल खोलमुत अत तल कि मान ट्रंचन हूं आब वो ती पे खोन वो क्या मजबूरी। गांगू बिल्कुल पुलवामा टाउन के नजदीक है।
यहाँ पानी ठीक चलता है। अलबत्ता इधर इस वक्त जो लेटेस्टली काम हुआ अभी चल रहा है वो उधरी का है, कंट्रैक्टर हमारा जाहिद, मिस्टर जाहिद, वो PRI के अंदर काम कर रहा है। PRI में जितनी भी पाइपें हैं इसमें हमें डिटेल है 40 mm की 120 मीटर है, यानी 20 पाइपें बनती हैं। 25 mm 1 इंच का ये 1000 मीटर है, 160 पाइपें बनती हैं। पौने इंच 20 mm डाई का 900 मीटर है, 145। तो अभी मैंने उनको बोला है कि ये सारा ये सारी हमने ले ली है इसमें। गोंगो पुलवामा में मकामी लोगों के मुतालबात के पस मंजर में हमारे साथी गाजी खुर्शीद ने मुतल्लिका AEE से राब्ता कायम किया, आप सुन रहे थे, और यकीन दिलाया कि मामलात हल किए जाएंगे और मुतल्लिका ठेकेदार जो है उनसे मुसलसल राब्ता बन रहा है और कोशिश करें कि ये जो इस वक्त मुश्किलात गोंगो पुलवामा में साफ पानी पीने की किल्लत और गंदा और आलूदा पानी पीने पर लोग जो मजबूर हैं इस पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, अब महकमा बिजली का हाल जानते हैं। सर्दियां हो तो श्रीनगर, गर्मियां हो तो जम्मू। महकमा बिजली ख्वाब गफलत में सो जाता है। गर्मियों का शिद्दत जो है जम्मू में बढ़ जाने के बाद वोल्टेज कम हो जाती है और पावर सप्लाई मुतासिर होती है और रिवर्सिबल प्रोसेस में अब कश्मीर में सर्दियां शुरू, माइनस टेम्परेचर और उसके बाद महकमा बिजली ने अनशेड्यूल्ड पावर कट्स के साथ लोगों को बड़ी मुश्किलात से डाला। हालांकि मौजूदा गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया था कि इस साल बर्फ भी पड़ेगी और पावर भी चलता रहेगा। ये उन्होंने कब कहा था? जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कश्मीर के दौरे पर आए हुए थे और उस वक्त मनोज सिन्हा ने इस बात की तायीद की थी कि अब की बार बिजली और बर्फ साथ साथ चलेगी। बहुत सारी बेहतरी की कोशिश की गई। तस्वीरें आपके पास है। ये इलाका है अच्छबल का, जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग का इलाका है और इलाके मकामी लोगों ने कहा बिजली कहां गई, हमें तो पता ही नहीं चला और बिजली आएगी कब चली जाएगी। न लाइनमैन मिला, न अफसर मिला और मजबूर होकर तंग आमद बजंग आमद के मिज़दाक शदीद सर्दियों में बर्फबारी और बारिशों के बीच में घरों से बाहर आना पड़ा। कुछ देर तक वहां पर ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहा और मकामी लोगों ने ट्रांसपोर्ट को रुकने के लिए कहा। ट्रांसपोर्ट तब चलेगा जब पहले महकमा बिजली पानी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा और पावर सप्लाई को बहाल करेगा। रंग कदल बिलिंगटी बटपुर गई वनस मजबूर इतन नेरनस क्या 10-15 दह अक दह मोट बे दह खराब गान मे दह वन पे रपस 2 जरूरत तह मोट ठीक ग क्या वो काल मोट तो सुबह गई खराब गई मजबूर वनस आब ठंड वनस सोरे मौसम वनस सर्दी चला गलान चलान वनस कर मजबूर वनस सड़क पे नेरनस वो सोच अत 33 गराज सारी मजूर पेश मुलाजमत कंस वो 33 गराम वो अपील गवर्नमेंट खास कर PGD डिपार्टमेंटस अपील कर मेहरबानी खास कर तीस काल कि कह मसल गल मजबूर हड़ताल कर खतर तज वोत रेत पावर नासनस खास कर मजूर तबका वोत ये सुबह नेरान काम शाम तक अन जीनित अब पन्नस आवाज दिवान तो मुलाजिम खास खास कर बिजली डिपार्टमेंट ये कुन तवज्जो दिवान 3 लट नी वनस संभाल जनाब अली ये अंदर पन्नी फाट कर अकिस हाथ बेस हाथ अड़ वापस वातान हता यार रात हेजुत हाथ आज क्या करो वो लिख ब्या दरखास्त अस गो फीस माफ मान 1 जनवरी पे जरूरत क्या मोट नी वापस जरूरत मोट मकामी लोगों का एहतजाज नुक्ते अरूज पर साउथ कश्मीर के अच्छबल इलाके में हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर ने इस ज़मन में मुतल्लिका AEE से राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा था कि मुश्किलात लोगों के हैं, हमें इस चीज़ का एहसास है और बहुत जल्द मुश्किलात हल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, शदीद सर्दियों में जम्मू कश्मीर इस वक्त मुख्तलिफ परेशानियों से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस कोविड-19 ओमिक्रॉन और उसके बाद रही सही कसर अब उन लुटेरों ने पूरी की जहां कई इलाकों में नकबजनी के वाकयात भी पेश आए। लेकिन आज एक और मौजू पे हम बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कमेटी हुई या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने कुत्तों की हडबोंग से मकामी लोगों को बचाने का कोई नुस्खा नहीं आजमाया और बहुत बार कहा गया, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हो, मेयर मौसूफ हो या डिप्टी मेयर हो, तो कहते हैं कि कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से फिलहाल इन कुत्तों की हडबोंद और आबादी पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तस्वीरें देखिएगा, बीती रात में कुत्तों ने गांवखानों में दाखिल होकर वहां से भेड़ बकरियों को वहां पे चीर फाड़ डाला।
इतलात के मुताबिक ये गावखाना अब्दुल गनी भट्ट के घर से 30 में से 10 बेड़ों की जिंदगी का खात्मा कर दिया, जबकि दूसरे गावखाने से गुलाम कादिर के गावखाने से 4 बेड़ों को मुर्दा पाया गया। कुत्तों के हमले से इंतजामिया से माली मुआवनत की अपील की गई। जी हाँ, तस्वीरें जो हैं ये कहीं ना कहीं जो ऐसा वाकया हमने बहुत कम बार देखा होगा, लिहाजा अपने आप काउ शेड्स को या गाँव खानों को थोड़ा सा और महफूज करें और खिड़कियां और दरवाजे और उसके बाद उस पर ताला चढ़ाएं और कोशिश करें इसको ग्रिल वगैरह लगाकर महफूज करें। ये इंसान के हाथ में। उसके बाद आवारा कुत्तों, और ये आवारा कुत्ते कितने खतरनाक हैं, और इन्होंने ठान ले रखी थी कि जैसे एक चोर आया हो, उसके साथ एक टीम हो, उसके बाद उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें फायदा हो सकता है। कुत्तों ने अचानक इन गांवखानों पर हमला करके दर्जनों बेड़ों को वहां पर खत्म कर दिया, और जिसके बाद माल के मकान, माल के गांवखाना को काफी नुकसान हुआ। जिला तरक्याती कमिश्नर, अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है, इन इलाकों में, ये गांधरबल का इलाका पेश आए, सेंट्रल कश्मीर में ये वाकया पेश आए, इनकी माली मुआवनत की बड़ी जरूरत है। ये वो बिछड़े बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें इन कुत्तों ने उनके इस परेशानी में डाल दिया, और कई बच्चे को बचाया गया जो जख्मी थे, लेकिन तकरीबन इसमें से 10 और 14 एक दर्जन से जायद भेड़ों को बचाया नहीं जा सका। नाम रूप अहमद भट्ट, मैं चाहना गोलापुरा वतार में रहता हूँ। कल दिन के 4 बजे कुत्तों का एक रेवड़ आया जिसमें तकरीबन 20 के करीब थे, और 5-10 हमारे गाय खाने में घुसे, और उन्होंने हमारे भेड़ जो थे 32 और एक बकरी सब के सब को जख्मी किया। उसमें से 4 आंस पर डेथ हो गई भेड़ों की, और बकरी एक भी डेथ हो गई, और जो बाकी है उनमें से 10-15 शदीद जख्मी है, और बाकी जो है जख्मी हालत में यहाँ मौजूद है। ये तो म्यूनसिपलिटी वाले तो जमा कर रहे हैं वहाँ से, और गाड़ियों में यहाँ हमारे इलाके में छोड़ते हैं, तो ये बड़े बड़े झुंड होकर आते हैं, और पिछले कुछ 1-1.5 महीने से यहाँ तकरीबन 100 के करीब डेढ़ बकरियाँ इन्होंने फाड़ डाली है। और आज कल और नाज़रीन, जम्मू श्रीनगर कौमी हाईवे से यह अपडेट कि आज भी ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा। किसी भी गाड़ी को श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत नहीं थी। यह अब ट्रैफिक पुलिस का कल का बयान है, और कल के हवाले से, यानी आने वाले कल के हवाले से शाम देर गए मीटिंग होगी, और उसके बाद दोबारा ट्रांसपोर्ट को क्या श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर चलने की इजाजत होगी या नहीं, उस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन अब आपको गफलत शारी का मामला दिखाते हैं, जहां एक तरफ प्रशासन ने ऐलान किया कि ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है, मुसाफिर कैसे घर पहुंचे। ये कौन से सोमो ड्राइवर्स हैं, ये कौन से दूसरी गाड़ियां हैं जो इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। जब रोड पर मेंटेनेंस चल रहा हो, जब चट्टानें और मिट्टी खिसक रही हो, तो उसके बाद आप किस तरह से जम्मू आते हैं, जम्मू वाले किस तरह से श्रीनगर आते हैं। ट्रैफिक अमला थोड़ा और मुतहरिक हो जाए। अगर रोड क्लोज है, इसको क्लोज बनाना होगा। अगर रोड क्लोज है तो बाकी ट्रांसपोर्टर, कमर्शियल ट्रांसपोर्टर कम तादाद में ही सही, वो क्यों चलते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड गाड़ियों के साथ साथ कई मुसाफिरों को हमने जम्मू से, हालांकि 12-18 घंटे में तो पहुंचे, लेकिन यहां से जाते हुए देख पाया है। आखिर पे ये इतला पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कल से जम्मू दौरा दोबारा शुरू हो रहा है। तकरीबन 500 के करीब जो ट्राइबल अफेयर से ताल्लुक रखने वाला युवा है, वो उनसे एक कन्वेंशन में और एक कॉन्क्लेव में नजर आएंगे, और उसके बाद पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती, पार्टी के सीनियर लीडरान से हाई टी पार्टी रखी हुई है, और उसके बाद श्रीनगर के बाद जम्मू के अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से 19 तारीख को खिताब करेंगे। और जो टूर प्रोग्राम उनके आरएसपुरा, विजयपुर, सांबा और बाकी जगहों पे है, वो अभी चर्चे में कि ये प्रोग्राम हो पाएंगे या नहीं। तो इसी के साथ नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट से अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम को दीजिएगा जम्मू स्टूडियो से इजाजत। देश दुनिया की खबरों का रहेगा जारी सफर। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।